नाम बताइए। बलराम। बलराम जी ये बताओ, जो लगातार बारिश हो रही है इससे गेहूं की फसल को क्या नुकसान हुआ? अरे नुकसान बहुत हुई है। क्या नुकसान हुआ? अरे अब गेहूँ मिलना है नहीं, आशा नहीं ना गेहूँ पर। हाँ। और जो मिलबो करी तो उसमें कोई दम नहीं। अच्छा, अब जो बचा है खेतों में खड़ा है पीछे आपके दिख रहा है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? अरे जब इसमें बार घाम खुली तब बच पाई। अच्छा, अब बिना घाम खुले कहाँ इसमें बच पाई, ना भूसे बची हर का, ना गेहूँ निकली। अगर बारिश हुई तो जानवरों को चारा के लिए भी दिक्कत हो सकती है। हाँ दिक्कत हुई गई कि हुए। बहुत जने के पास भूसा नहीं रहा, भूखन मर रहे हैं। हाँ। अच्छा, कोई कृषि विभाग का कर्मचारी या कोई अधिकारी आया खेतों की जांच करने की कितना नुकसान हुआ अभी तक? नहीं आवा कोई नहीं आया। चलिए ठीक। नाम बताइए। राम प्रकाश। राम प्रकाश जी बताओ, ये जो बारिश लगातार हो रही है इससे गेहूं की फसल को क्या नुकसान है? गेहूँ फसल सब बर्बाद हो गए। हमारे धुआ नहीं कटे। अच्छा, गेहूँ गेहूं कटे नहीं है अभी आपके? तो जो गेहूं कटे खेत में खड़े पड़े हैं इनमें क्या नुकसान हुआ है? इनमें सब गेहूँ फूल रहा वाला, उसमें जाम रहा। अच्छा, अब कैसे बचेगी फसल? अब कहाँ बच पाई, जब बारिश लगातार हो फसल का यहाँ बच पाई? बचेगी नहीं ना। अगर धूप हो तभी बच सकती है। तभी बच सकत। अच्छा, और जो भूसा देखे आपके पीछे लगा है ये क्यों भीग रहा है भाई? इसको उठाए नहीं आप लोग? अरे यहाँ कहाँ मौसम नहीं साथ दे रहा, कैसे उठाए? अच्छा, मौसम नहीं साथ दे रहा है। ना। कोई कर्मचारी कृषि विभाग का आया जांच करने की कितना नुकसान नहीं हुआ? आया। कोई नहीं आया ना। आप अगर धूप खुली तब जाके बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, कुछ पूरा नुकसान हो जाएगा। ठीक। नाम बताइए। शीतला प्रसाद। कहाँ रहते हो? अकबर। शीतला प्रसाद जी ये बताओ, तो एक सप्ताह में लगातार 3 बार बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, इससे गेहूं की फसल को क्या नुकसान हुआ? नुकसान सड़ गवा, आधे से ज़्यादा सड़ गवा है। भूसा वो खत्म हो गया, गेहूँ भी खत्म हो गया। सड़ा पहले रहा, नुकसान पहले हो गया रहा। आंधी तूफान में भी मजे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा सड़ गया। मतलब कितना नुकसान हुआ? अरे मान लीजिए आधे से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, कुछ मशीनों से काटा गया गेहूं, इसकी पराली भी भीग गई है, तो इससे भूसा का भी नुकसान होगा? हाँ, भूसा नहीं बनेगा भाई। नहीं बनेगा। अच्छा, अब फसल जो कटी पड़ी है या खेतों में खड़ी, उसको कैसे बचाया जा सकता है? सुखा उखा के बचाया जाएगा, लेकिन जो बारिश नहीं होगी जब भी बचेगा। अच्छा, हो सकता है कि फिर बारिश हो जाए तो खत्म ही समझो। बादल छाए हुए हैं, बादल है ही है, बूंदाबांदी भी हुई रात में। हाँ वो तो देख। अच्छा, ये बताओ, कोई अधिकारी या कृषि विभाग का कोई कर्मचारी आया खेतों को देखने की, मतलब नुकसान हुआ कितना हुआ? कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। आप ही दिखा रहे हैं, कोई आया नहीं? कोई नहीं आया। ठीक। अपना नाम बताइए। राम समझ। राम समूह जी ये बताओ, जो एक सप्ताह में 3 बार लगातार बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, ओले भी पड़े, इससे गेहूं की फसल को क्या नुकसान हुआ? अरे बहुत नुकसान होगा साहब, गेहूँ कट के निकल, भूसा तो नहीं बना। गेहूं कट गए? अच्छा, गेहूं जो कट गए उनकी पराली से भूसा बन गया आपका? नहीं बना भाई। क्यों नहीं बना? अरे बारिश नहीं निकल रही, बारिश नहीं निकल रही। अच्छा, जो बचा है गेहूं, इसको कैसे बचाया जा सकता? खेतों में जो पड़ा है या कटा पड़ा है? अरे अब वो कैसे बची साहब, वो बची यही तरह आप देखो, निखरे भगवान तब बची नहीं, सड़ जाएगी। कितना नुकसान हुआ अभी तक? अरे सब सारा पड़ा गेहूँ का, जामी रहा। अच्छा, ये बताओ, कोई कृषि विभाग का कर्मचारी आया जांच करने की कितना नुकसान हुआ है? नहीं भाई, कोई नहीं आवा साहब। कोई नहीं आया। ठीक। बेचूलाल। बेचूलाल जी ये बताओ, जो लगातार एक सप्ताह से बारिश हो रही है इससे गेहूं की फसल को क्या नुकसान हुआ? गेहूँ सड़ गया, भूसा सड़ गया। अच्छा, भूसा भी सड़ गया। और अगर अब बारिश ना हुई तो गेहूं को फसल को कैसे बचाएंगे आप? अच्छा, और भूसा के लिए क्या हुआ? भूसा भी नुकसान हुआ? भूसा शरीर में गवा तो क्या हुई। अच्छा, अब कैसे बचाएंगे इसको? जो बचा था उन बचा है, कटिया पिटिया बची तो बची है। अच्छा, मोल लेके खवा जाएगी। कोई कृषि विभाग का अधिकारी आपके पास आया पूछने की क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ठीक। अपना नाम बताइए। रामबरन लोधी। कहाँ रहते हो? धौकलगंज, पोस्ट अलीपुर। अच्छा, रामबरन जी ये बताओ, जो बारिश लगातार हो रही है इससे गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है? जी बहुत नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? इतना नुकसान हुआ है कि आधे से ज़्यादा तो गेहूँ ज़मीन पे रह गया। अच्छा, और उसके बाद जो बचा है वो बारिश काटने नहीं दे रही है। हाँ, खेतों में कटा पड़ा है। हाँ, और उठाने में बहुत दिक्कत है। अगर धूप खुलेगी तब तो कुछ बहुत आ सकता है घर, हाँ। नहीं वो भी नहीं आ पाएगा। अगर धूप खुल गई तो ये फसल जो है इसको बचाया जा सकता है?
अरे बचाया जा सकता है, ये एक जियो का चल जाएगा, आदमी किसी तरह थोड़ा बहुत आ जाएगा घर पे तो उसी से अपना गुजर बसर हो जाएगा। नहीं बिल्कुल आपकी उम्मीद नहीं है कि घर आने की। क्या जानवरों को चारा की भी दिक्कत हो सकती है? बहुत समस्या है चारा की इतनी समस्या कुछ पूछो ना, कहीं भी नहीं। कहीं अगर सोचो कि कहीं खरीद लो तो वहाँ भी नहीं है, और इतनी महंगाई हो जाएगी कि इसका कोई जवाब नहीं। आपकी बहुत समस्या चारा की। अच्छा, कोई कृषि विभाग का कर्मचारी या अधिकारी कोई आया आपके पास पूछने की कितना नुकसान हुआ है? कृषि विभाग का यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा, वहीं से सब अपना फोन फान किसी कर दिया होगा किसी नहीं, बाकी यहाँ कोई नहीं आता जमीनी स्तर पे। आपके पास किसी का फोन आया? ना हमारे पास किसी का ना फोन आया, ना कोई अधिकारी आज तक का यहाँ दिखाई पड़ा। मतलब कोई पूछने नहीं आया कि कितना नुकसान ना हुआ? ना यहाँ कोई पूछने वाला है ही नहीं, उनका अपना मर्जी के हिसाब से काम करेंगे जो करना होगा, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। चलिए ठीक। एक सप्ताह से लगातार हो रही आंधी पानी के कारण गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है। अब किसानों के पास भुखमरी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह गेहूं की फसल खेत में पूरी तरह बिछ गई है। अब किसानों को समस्या होगी कि किस तरह गेहूं की फसल को काटें और उसकी मड़ाई करें। कोई कृषि विभाग का अधिकारी पूछने तक नहीं आया कि आपका कितना नुकसान हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।